हेलो स्टूडेंट, HLB डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले टाइम पर मैं हाई स्कूल का मॉडल पेपर लेकर के आया जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और आप लोगों ने देखा, और ये मान करके चलिए कि आपकी 22 की परीक्षा में मैं 2-3 मॉडल पेपर और डालूंगा। उसके अनुसार जो भी प्रश्न आएंगे इन मॉडल पेपर से आपको 100% मिलना ही मिलना है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप HLB डिजिटल क्लासेस से जुड़िए और डेली आपको कोई ना कोई वीडियो मिलता रहेगा जिससे आपको 22 फरवरी को आने वाले पेपर में किसी प्रकार की एक भी नंबर की कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आया हूं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि कितने सालों में उनको पूछा गया है। तो देखिए, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए 2023 में पूछा गया, 22 में 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11 और 10, और अब ये सन चल रहा है जो परीक्षा हम देने जा रहे हैं वो कौन सी है, 2024 है। तो 24 में 100% यानी क्लियर है, ये आना है। तो ये है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय के बारे में। तो देखिए, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। 1 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन की परीक्षा में। दूसरी चीज पूछा जाता है कि वेदना एवं साकार के प्रतिमूर्ति कौन है, तो वो महादेवी वर्मा ही हैं। आइए उनके विषय में हम जीवन परिचय के बारे में जानें। तो देखिए, आगे हम बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय दिया है। अब जीवन परिचय से संबंधित आप अपने मन से 2-3 लाइन की कविता बना लेते तो बहुत ही अच्छा लगेगा, लिखने में भी और समझने में भी। लिखेंगे जिससे आपको नंबर नहीं देने वाला एग्जामिनर, तभी आपकी कविता को देखेगा तो निश्चित ही वो आपको नंबर देगा। तो आइए देखते हैं जन्म के विषय में कविता। तो कहते हैं, सन 1907 ईस्वी। सन 1907 ईस्वी, नगर फर्रुखाबाद, नगर फर्रुखाबाद। महादेवी सी पुत्री पाए जब गोविंद प्रसाद। तीसरी लाइन है, हेम रानी की सुता काव्य में जीवन का अवसाद। चौथी लाइन है, पाया यामा पर 1200 का 1200 का मंगला प्रसाद पारितोषिक
तो इस प्रकार से आप जब ये जीवन परिचय लिखने से संबंधित ये 4 पंक्तियाँ लिख देंगे तो आपका जो जीवन परिचय है वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। पंक्तियाँ देखी हैं। सन 1907 ईस्वी नगर फर्रुखाबाद महादेवी सी पुत्री पाए जब गोविंद प्रसाद, हेम रानी की सुता काव्य में जीवन का अवसाद, पाया यामा पर 1200 का मंगला प्रसाद पारितोषिक। ये 4 लाइन की कविता हो गई, उनसे जीवन से संबंधित हो गई और बहुत ही अच्छा हो गया। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। दिया गया है हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। माता हेमरानी साधारण कवयित्री थी एवं श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। इनके नाना जी को भी ब्रज भाषा में कविता करने की रुचि थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। रुचि थी। नाना एवं माता के गुणों का महादेवी पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। महादेवी वर्मा का विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। ऐसी विकट स्थिति में भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। जारी रखा। अधिक परिश्रम के फलस्वरूप इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वर्ष 1933 में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किया, साथ ही नारी की स्वतंत्रता के लिए ये सदैव संघर्ष करती रही। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा कला साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव पड़ा। यानी इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और रविंद्रनाथ टैगोर का इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। फिर है साहित्यिक परिचय पूछा गया। साहित्यिक परिचय पूछा गया। ये भी 23, 20, 22, 19, 18, 17, 15, 14 लगातार 10 से लेकर के लगातार पूछा जा रहा है। इस बार भी आना है। तो साहित्यिक परिचय के अंतर्गत देखिए, महादेवी जी ने साहित्य और संगीत के अतिरिक्त चित्रकला में भी रुचि रखती थी। सर्वप्रथम इनकी रचनाएं चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये चांद पत्रिका की संपादिका भी थी रही। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, किस उपाधि से? पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इन्हें शेखसरिया, एक पुरस्कार इनको कौन सा मिला? शेखसरिया, और दूसरा मंगला प्रसाद। 2 पुरस्कार से सरकार ने इन्हें सम्मानित किया। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1983 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें 1 लाख रुपये का, 1 लाख कितने का? 1 लाख रुपये का भारत भारती पुरस्कार दिया गया तथा इसी वर्ष काव्य ग्रंथ यामा पर इन्हें क्या मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किसको? महादेवी वर्मा को प्राप्त हुआ। तो ये जीवन पर्यंत प्रयाग में ही रहकर साहित्य साधना करती रही। आधुनिक काव्य के साज श्रृंगार में इनका अविस्मरणीय योगदान है।
इनके काव्य में उपस्थित विरह वेदना अपनी भावनात्मक गहनता के लिए अमूल्य मानी जाती हैं। इसी कारण इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। 1 नंबर का प्रश्न आता है, कहा जाता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, वेदना एवं साकार की प्रतिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो वो भी महादेवी वर्मा को ही कहा जाता है। तो करुणा और भावुकता इनके काव्य की पहचान है। करुणा एवं भावुकता इनके काव्य की पहचान है। 11 सितंबर 1987 को ये महान कवयित्री पंचतत्व में विलीन हो गई। यानी 1960 ईस्वी में जन्म हुआ और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इतने समय में इन्होंने काव्य की अधिक प्रेरणा से ही तमाम कविताओं की रचना की, गद्य में भी और काव्य में भी। गद्य में भी रेखा चित्र वगैरह लिखे और काव्य में भी बहुत अच्छी कविताएं इन्होंने लिखी। जब इनके जीवन पर अथाह कष्ट पड़ा तो इन्होंने कविताएं लिखी हैं, जैसे है चिर सजग आँखें ऊनींदी आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना। यानी आलस्य में पड़ी हुई आँखें अब तू जाग जा क्योंकि अब तुझे दूर जाना है। दूसरी कविता इन्होंने लिखी जब जीवन में कष्ट अथाह मिला। कहते हैं महादेवी वर्मा का कम समय में शादी, उसके बाद में पति की परित्यक्तता के कारण से इनका जीवन संघर्षमय रहा। ये अपने भाई के यहाँ रहे, रिश्तेदारों में भी रहे, लेकिन सही समय इनका उनके साथ नहीं गुजरा। अंततोगत्वा इनको अलग ही रहना पड़ा और अलग रह करके इन्होंने जो भी कविताएं लिखी विरह से संबंधित वो बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण हैं, ये मान करके चलिए। तो इस प्रकार से महादेवी वर्मा का जीवन कष्टमय था और इस कष्टमय के साथ उन्होंने जो काव्य और साहित्य की रचना की उनमें वे अद्वितीय हैं। तो इस प्रकार से आइए हम देखते हैं कि उस महान कवयित्री का जीवन कितना ही अच्छा और बहुमूल्य है। तो उन्होंने कविता भी हमने आपको बताई। फिर उन्होंने दुख के ऊपर एक कविता लिखी, मैं नीर भरी दुख की बदली। इस प्रकार से उन्होंने कई शीर्षक कविताएं लिखी, हिमालय से भी कविता लिखी। तो इस प्रकार से विरह वेदना की साकार मूर्ति महादेवी वर्मा हैं। तो इस प्रकार से ये आपका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। और फिर आगे बढ़ते हैं रचनाओं के क्रम में। उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, देखिए कितनी उन्होंने काव्य में रचनाएं लिखी हैं, वो आपके सामने है स्क्रीन पर। देखिए लिखा है कृतियाँ। महादेवी जी ने पद्य एवं गद्य दोनों ही विधाओं पर समान अधिकार से अपनी लेखनी चलाई। इनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं। तो आइए पहली कृति जाने। पहले हमारे दी है निहार। कौन सी रचना है? निहार रचना है महादेवी वर्मा की। ये महादेवी जी की प्रथम काव्य संग्रह है। प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? निहार है। उनके इस काव्य में 47 भावात्मक गीत संकलित हैं और वेदना का स्वर जो है वो मुखर हुआ है। दूसरी उनकी रचना है रश्मि। इस काव्य संग्रह में आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित 35 कविताएं संकलित। कितनी कविताएं रश्मि में? 35 कविताएं संकलित हैं। तीसरा दिया है नीरजा। इस संकलन में 58 गीत संकलित हैं, जिनमें से अधिकांश विरह वेदना से परिपूर्ण है। कुछ गीतों में प्रकृति का मनोरम चित्र अंकित किया गया है। तो आइए चौथी रचना देखते हैं। चौथी उनकी रचना है
सांध्य गीत। कौन सी रचना है? सांध्य गीत है। 58 गीतों के इस संग्रह में परमात्मा से मिलन का चित्रण किया गया है। 5वीं इनकी रचना है दीप शिखा। इसमें रहस्य भावना प्रधान 51 गीतों को संग्रहित किया गया है। 6वीं है अन्य रचनाएं। तो अन्य रचनाओं में कौन कौन सी हैं? अतीत के चलचित्र हैं, स्मृति की रेखाएं हैं, श्रृंखला की कड़ियां हैं, पथ के साथी हैं, क्षणदा है, साहित्यकार की आस्था है तथा अन्य निबंध संकल्पिता, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण। और अगला है आदि प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त सप्तवर्णा, यामा, सांध्य गीत, ये सांध्य गीत है, ये मिस्टेक है, ये सांध्य गीत है। कौन सा है? सांध्य गीत। आधुनिक कवि नामक गीतों के समूह प्रकाशित हो चुके हैं। तो इस प्रकार से ये महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं रचनाएं। तो प्रश्न जैसे आपकी परीक्षा में आएगा कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और एक रचना लिखिए, तो जितना पेपर में आपके पूछा जाएगा आपको उतना ही लिखना है, उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं लिखना है। और निश्चित ही आपको 5 अंक की जीवनी है, आपको 5 अंक मिलने। जो हमने ऊपर आपको कविता बताई, जीवन परिचय लिखने से संबंधित 4 लाइन आप कवि की या लेखक की कविता लिख दीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। और वो दूसरी कलम से आप लिखिए, जैसे नीले पेन से लिख रहे हैं तो उसे हरे या काले के पेन का प्रयोग कर करके उस कविता को बढ़िया से अच्छे से लिखिए, फिर नीचे जीवन परिचय डाल करके लिखिए, बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो इस प्रकार से महादेवी वर्मा का जीवन परिचय मैं लेकर के आया हूँ। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको डेली का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और 22 फरवरी को आने वाला पेपर जो हिंदी का हो उसमें से आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको पता ना हो। तो निश्चित ही आपकी सफलता आपके कदमों में होगी। कोई परेशानी की बात नहीं है। इस चैनल से जुड़िए और बराबर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।